नमस्कार, स्वागत है आपका सिटीजन आवाज़ में। मैं अभी दरभंगा राज मैदान में खड़ा हूं, जहां हमारे पीछे निर्मला सीतारमण भारत सरकार की वित्त मंत्री का कार्यक्रम 29 तारीख को होने जा रहा है। उसी को लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ युवा नेता अंकुर जी हैं, उनसे बात करेंगे। अंकुर जी, क्या कहेंगे इस प्रोग्राम को लेकर? देखिए, सब मिथिला के लिए ये ऐतिहासिक पल के रूप में हम लोग गिनेंगे, क्योंकि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, आज़ादी तो हमें मिल गई थी अंग्रेज़ों से, लेकिन हमारे भारत में ही जो अंग्रेज़ के रहने वाले थे उनसे आज़ादी हमारे भारत को नहीं मिली थी। तो वो आज़ादी अब हमारे भारत को मिली है, जब 2014 से जब एनडीए की सरकार बनी है उसके बाद। आप देख लीजिए, जो एनडीए की सरकार ने, जो भाजपा ने जो वादा किया था युवाओं के प्रति, युवाओं के रोजगार के प्रति, युवाओं में के रोजगार में अपनी सहभागिता निभाने को लेके, उसी को पूरा करने को, क्योंकि भाजपा जो है वो झूठे वादे नहीं करती है, वो जो वादे करती है अपने वादों पे अटल और अमर की तरह उस पर काम करती है। उसी को लेके हमारे केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री सीतारमण जी का आगमन मिथिला की पावन धरती दरभंगा में 29 तारीख को हो रहा है, 29 नवंबर को हो रहा है। वो आएंगी तो देखिए वो कितना बड़ा सौगात युवाओं के लिए लेके आ रही है। मतलब 45,000 युवाओं को वो ऋण मुद्रा यानी कि लोन वो देंगी। ये एक युवाओं के लिए एक आगे बढ़ने की कड़ी है कि उस पैसे से वो रोजगार करके, जो हम लोग कहते हैं स्टार्टअप इंडिया, वो बनाने का काम कर रही है। उसको लेकर वो आ रही हैं, आएंगी और कम से कम 1300 करोड़ रुपए का ऋण वो युवाओं के बीच में बांटेंगी। इससे बड़ा सुनहरा पल युवाओं के लिए क्या हो सकता है? जो हम कहते थे कि हमारे मिथिला में, हमारे बिहार में पलायन कब खत्म होगा, उस पलायन को खत्म करने की ये एक मजबूत कड़ी केंद्रीय मंत्री सीतारमण जी लेकर आ रही है। चलिए बात करते हैं कि जनता में ये भी अटकलें लगाई जा रही है, जनता अटकलें लगा रही है कि आने के बाद निर्मला सीतारमण आएंगी, उसके बाद दरभंगा मिथिला में जो भी चीनी मिल, पेपर मिल वगैरह हैं, वो भी फिर से शुरू हो जाएगा। देखिए, विश्वास है, और जो दल की सरकार एनडीए की और उसके जो नेतृत्व करता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनके ऊपर भी जनता उतना ही विश्वास करती है जितना वो भाजपा के ऊपर करती है। तो जो भी मिल जो 1990 के दशक में जो हमारे बिहार को मिला था, बड़े बड़े उद्योगपति आए हुए थे जो खौफ में रहकर या तो उनकी हत्याएं हो गई, या उनसे रंगदारी मांग लिए गए, या उनके घर में मतलब उस तरह का हत्या कि वो हमारे बिहार से बाहर चले गए, उनको फिर पुनः वापस लाने का एनडीए सरकार, मोदी सरकार काम कर रही है। और जितने भी बंद पड़े चीनी मिल हो, पेपर मिले, या जो भी हमारे बड़े बड़े उद्योग हैं, उन सभी को चालू करवाने के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार कार्यरत है और वचनबद्ध है। चलिए अंत में पूछेंगे, क्योंकि आपने कहा पलायन, स्टार्टअप इंडिया, ये सब लेकर के क्या यहाँ 29 तारीख के बाद पलायन खत्म हो जाएगा? देखिए, मैंने आपको बताया कि एक बहुत बड़ी पहल है ये बिहार से पलायन खत्म करने का। तो ऐसे ही योजनाओं के साथ एनडीए सरकार और केंद्र मंत्री, हमारे भारत के भाजपा के जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जगते हैं तो युवाओं के उद्धार के लिए, गरीबों के उद्धार के लिए, कि हमारे भारत से, हमारे बिहार से गरीबी कैसे ऊपर हो, दूर हो, युवाएं कैसे आगे बढ़े, ऐसी योजना लेके हमेशा उनका जो बिहार में आगमन रहता है और बिहार में विशेष उनका ध्यान रहता है। तो उसको लेके आज हो कल हो पलायन दूर होगा, और ये विश्वास सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार में है। बहुत बहुत धन्यवाद।